अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं युसरा शाहिद और मैं हूं मोहम्मद शेवैस। हम अपने न्यूज बुलेटिन में शामिल करेंगे लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। बानी चेयरमैन पीटीआई के साहबजादों कासिम खान और सुलेमान खान को पाकिस्तान का वीजा ना मिल सका। हाफजाबाद और सियालकोट में जिलाई अमन व बैनुल मज़ाहब हम आहंगी कमेटियों के इजलास। सानिया तरलाई के शोधा के सालो सवाब, जख्मियों की जल्द से याबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। FIA और कैरियर इंस्टीट्यूट के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। शोधा के बच्चों को मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए 100% रियायत मिलेगी। बुहाना में सानिया तरलाई के खिलाफ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और इमामी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की एहतजाजी रैली, सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। जिला इंतजामिया चिन्योट के ज़ेरे तमाम स्प्रिंग फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज कबड्डी, मैजिक शो, रस्साकशी के मुकाबला जात हुए। फूड सेफ्टी टीम की कार्रवाई, बेसन में मकई की मिलावट करते हुए यूनिट मुलाजमीन रंगे हाथों गिरफ्तार। अलीपुर चट्ठा में ड्राइविंग ट्रायल और लाइसेंस के अजरा का अमल दोबारा फाल कर दिया गया। अमजद साकिब स्टेडियम बुहाना की बिजली अदम अदायगी बिल के सबब मुनक़ता कर दी गई। वजीराबाद में मोटरसाइकिल सवारों की टक्कर। चिन्योट में स्नोकर क्लब में लड़ाई, 2 नौजवान जहां बाग, 3 जख्मी हो गए। T20 वर्ल्ड कप के 7वें मैच में स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रन से हरा दिया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस क्लासिकल डांसर ज़रीन पन्ना 6 माह से सरकारी वजीफे से महरूम। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने जमीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती, नई जमालियात की तश्कील करती, शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेरे बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरिक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के असीर बानी चेयरमैन के साहबजादे कासिम खान और सुलेमान खान लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन से वीजा हासिल न कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी दरख्वास्तों में कुछ टेक्निकी खामियों की वजह से वीजा जारी नहीं किया गया। दोनों ने गुज़िश्ता माह वीजा के लिए दरख्वास्त दी थी। जराये के मुताबिक वीजा दरख्वास्तें अभी तक इस्लामाबाद में वज़ारत दाखिला के मुतल्लिका सेक्शन में ज़ेरे इल्तवा हैं। इसकी वजह ये बताई गई है कि दरख्वास्त गुजारों ने मतलूबा मालूमात की फराहमी में दिलचस्पी नहीं ली। हालांकि उनसे दरख्वास्तों में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए कहा गया था, जिस पर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। ज़राए ने इंकिशाफ किया है कि दोनों बरतानवी पासपोर्ट होल्डर्स कासिम और सलमान ने अपनी जाए पैदाइश लंदन जाहिर की है, जबकि दरख्वास्तों में पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का ताल्लुक जाहिर नहीं किया गया। दोनों ने मुकर्रर फॉर्म्स में अपनी सफरी तारीख भी दुरुस्त तौर पर फराहम नहीं की। डिप्टी कमिश्नर हाफजाबाद अब्दुल रज़ाक की ज़ेर सदारत जिलाई अमन कमेटी बैनुल मज़ाहब हम आहंगी कमेटी का इजलास हुआ। DPO कामरान हमीद, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल हमदुल्ला, मकामी उलमाए कराम, शिया रहनुमा, मसीह बिरादरी के नुमाइंदे और कमेटियों के दीगर अरकान शरीक हुए। इजलास में सानिया तरलाई इमाम बारगाह की शदीद मजम्मत की गई। हाफजाबाद से मशरिक डिजिटल के बिलाल मुनीर तारड़ के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक का शुरुआत इजलास से खिताब करते हुए कहना था, मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे, कौमी यकजहती, मजहबी हमआहंगी और अमन अमान के फरोग के लिए पूरी कौम मुतहद है। जरूरत इस अमर की है कि तमाम उलमाए कराम और कम्युनिटी के सरकर्दा अफराद भाईचारा, इत्तेहाद और इत्तफाक को फरोग दें ताकि मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। इस मौके पर सानिया तरलाई इमाम बारगाह के शुहदा के सालो सवाब, दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द से याबी के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। डिप्टी कमिश्नर और DPO ने मरकजी इमाम बारगाह फवारा चौक का दौरा भी किया, जहां उन्होंने सिक्योरिटी और दीगर हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबा असगर अली की ज़ेर सदारत जिलाई अमन बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी का खुसूसी इजलास हुआ। इजलास में जिला भर से उलमाए कराम, मुख्तलिफ मज़ाहिब के पेशवाओं, अमायदीन शहर और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। सियालकोट से राना सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक इजलास में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट हसीब राजा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नईम बशीर समेत दीगर इंतजामी और पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इजलास का मकसद जिला में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेना और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को मजीद फरोग देना था। शुरा इजलास ने शोदा सानिया तरलाई, इस्लामाबाद के बुलंद दर्जात और लवाइकीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल के 14वें एडिशन के इफ्तिताई सेशन में अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में फिल्म स्क्रीन लॉक्ड की नुमाइश की गई। अवार्ड याफ्ता डायरेक्टर खालिद हसन खान ने फिल्म को तहरीर की और डायरेक्शन भी दी। उन्होंने अली खान के साथ मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किया। अली खान ने फिल्म में एक आज़ाद ख्याल साइकेट्रिस्ट का किरदार अदा किया, जबकि अदाबिक मोहसिन भी फिल्म में शामिल थे। 30 मिनट दौरानिया की फिल्म के बाद सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। अली खान ने हाज़रीन को बताया कि जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो ऐसा लगा जैसे कोई अदबी तहरीर पढ़ रहे हों, और यही वजह है कि हम लाहौर के इस शानदार अदबी मेले में मौजूद हैं। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर खालिद हसन खान ने कहा, फिल्म की टेक्नोलॉजी सिर्फ कागज और कलम है। उन्होंने कहा, लाहौर के खूबसूरत मौसम और बाज़ौक़ हाज़रीन में इस टेक्नो थ्रिलर को पेश करके इंतहाई मुसर्रत का एहसास हुआ। FIA और कैरियर इंस्टीट्यूट के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत।
डायरेक्टर FIA फैसलाबाद जोन मलिक सिकंदर हयात और चेयरमैन कैरियर इंस्टीट्यूट अदील मलिक ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। फैसलाबाद से शबीर हुसैन आजाद के मुताबिक मुआहिदे का मकसद FIA अफसरान और उनके अहल खाना को म्यारी तालीमी मौके फराहम करना है। मुआहिदे के मुताबिक शोधा के बच्चों के लिए 100% फीस में रियायत, जबकि हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान को 50% फीस डिस्काउंट दिया जाएगा। रियायती प्रोग्राम में IT, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स, वेब डेवलपमेंट और ग्राफिक समेत मुख्तलिफ जदीद कोर्सेज शामिल हैं। भवाना में सानिया तल्ला इस्लामाबाद के खिलाफ मजलिस वहदत मुस्लिमीन और इमामी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम इमाम बारगाह महफिल शाह खरासान से नया लारी अड्डा तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों मर्दों, खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। मशरक डिजिटल के सैयद मखदूम जैदी की रिपोर्ट के मुताबिक रैली से मजलिस वहदत मुस्लिमीन के तहसील सदर मौलाना गफार हुसैन हैदरी, खतीब जामिया मस्जिद खदीजतुल कुबरा भवाना मौलाना कलंदर बख्श और दीगर मुकर्रीन ने खिताब करते हुए वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ फौरी और ठोस कार्रवाई की जाए। मुकर्रीन ने शुहदा के दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द से अर्जियाबी के लिए दुआ भी की। चिन्योट से मशरक डिजिटल के काशिफ सरवर की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां जिले इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम स्प्रिंग फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल के आखिरी रोज कबड्डी, मैजिक शो, रस्साकशी के मुकाबला जात हुए। झूलों, फूड कोर्ट, हैंडीक्राफ्ट, मेहंदी, सकाफती और दीगर स्टॉल्स पर शहरियों खुसूसन खवातीन और बच्चों का रश काबिल दीद था। हॉकी स्टेडियम को रंगारंग बरकी कमकुमों से सजाया गया था। मेहमान खुसूसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेटर वासिक अब्बास हरल, असिस्टेंट कमिश्नर इशफाक रसूल, COMC मिर्जा मुजफ्फर बेग ने कबड्डी और रस्साकशी के पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। नारोवाल से मशरक डिजिटल के नदीम अनवर की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन के ज़ेरे एहतमाम एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग के हवाले से खसूसी मेले का इनेकाद किया गया। मेले में वफाकी वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की प्रोफेसर एहसन इकबाल ने खसूसी शिरकत की। CO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मोहम्मद अदनान, डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद परवेज रांझा, CO एजुकेशन आरिफ शहजाद, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस आसिम अतीक, साबिक मेंबर सूबाई असम्बली करना रिटायर्ड शुजात अहमद और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान भी इस मौके पर मौजूद थे। मेले में बच्चों और फैमिलीज के लिए मुख्तलिफ तफरीही और तालीमी सरगर्मियाँ मुनक्किद की गई, जिनमें म्यूजिकल चेयर, क्विज मुकाबले, पेंटिंग मुकाबले और सेहतमंद बच्चों के मुकाबले शामिल थे। बच्चों की जानिब से खसूसी परफॉर्मेंस टैबलो पेश किए गए, जबकि इलाकाई सकाफत को फ़रोग देने के लिए सकाफती सरगर्मियाँ भी पेश की गई। अवामी आगाही के फ़रोग के लिए मेले में फ्री मेडिकल कैंप और फैमिली प्लानिंग मालूमाती कैंपस कैंप किए गए, जहाँ शहरियों को मुफ्त तिबी मुआयना किया गया और अद्वियात फराम की गई। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की प्रोफेसर एहसन इकबाल ने मेले में हिस्सा लेने वाले तालबात में इनामात भी तकसीम किए। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। खालिक ने कायनात तख्लीक की, इंसान ने ज़मीन पर बस्तियां बसाई, तारीखी इमारतें माजी को हाल में जिंदा रखती हैं, नई जमालियात की तश्कील करती हैं। शहरी और सनती मुआशरत, माहौलियाती तब्दीलियाँ, फैलते शहरों और बदलते समाज से मुतल्लिक शहर आसार में सवालात उठाएंगे, शहरों के जदीद बदलाव का तज्जिया करेंगे, अर्बन इशूज़ पर बात होगी, हेरिटेज के तहफ़्फ़ुज़ को ज़ेरे बहस लाएंगे। देखते रहिए शहर आसार मशरक डिजिटल पर गाफिर शहजाद के साथ। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। चिन्योट में तरलाई इस्लामाबाद इमाम बारगाह में होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शोधा के लवाहिगीन से इज़हार यकजहती किया गया। रैली पीपल चौक से तहसील चौक तक निकाली गई। रैली में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, शिया उलमा कौंसिल, ISO और दीगर मजहबी जमातों के ओहदेदारान शरीक हुए। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का बकर मंडी रोड पर छापा, बेसन में मकई की मिलावट करते हुए यूनिट मुलाजमीन को रंगे हाथों पकड़ लिया। फैसलाबाद से दानिश शबीर की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 2000 किलो मिलावटी बेसन, 3000 किलो मकई के तोके और पाउडर, 1500 किलो दाल चना और 1200 किलो मैदा जब्त कर लिया गया। फूड सेफ्टी टीम ने ग्राइंडिंग मशीन, सीलिंग मशीन जब्त करके मुकदमा दर्ज करवा दिया, जबकि 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। वजारत इत्तलात और नशरियात इंफॉर्मेशन ग्रुप के सीनियर अफसर सैयद अयाज पीर सादा, जो 7 फरवरी को इंतकाल कर गए थे, उनकी नमाज जनाजा कल मंगल 10 फरवरी को बाद नमाज ज़ोहर 30-1H11 रावलपिंडी कब्रिस्तान में उनके साहबजादों की बैरून मुल्क आमद पर अदा की जाएगी। रिटायरमेंट के बाद अयाज पीर सादा शोबा सहाफत से वाबस्ता हो गए थे। सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर की हदायत पर पुलिस लाइन फैसलाबाद में जनरल परेड का इनेकाद किया गया। SP मदीना डिवीजन जहांदाद अकरम ने जनरल परेड का मुआयना किया। परेड में लाइन ऑफिसर, जिला भर से पुलिस अफसरान और मुलाजमीन, एलीट फोर्स, डॉल्फिन पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और SPU ने शिरकत की। SP जहांदाद अकरम ने पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते से सलामी ली। अलीपुर चट्टा में ड्राइविंग ट्रायल और लाइसेंस के अजरा का अमल दोबारा फाल कर दिया गया।
مشرق ڈیجیٹل کے رانا عبدالجبار کے مطابق علی پور چٹھا ڈرائیونگ لائسنس سینٹر میں عارضی معطلی کے بعد CTO گجرانوالہ کی ہدایت پر ٹیسٹ لینے والے کمروں میں نصب کیمرے اور دیگر تکنیکی آلات کی مرمت اور تنصیب مکمل کر کے نظام کو باقاعدہ طور پر فعال کر دیا گیا ہے۔ چند روز قبل لائسنس کے اجرام میں تعطل کے باعث شہریوں کو دیگر شہروں کا رخ کرنا پڑ رہا تھا، جس سے وقت اور اخراجات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ مسئلہ سامنے آنے پر متعلقہ حکام نے فوری اقدامات کرتے ہوئے ٹیسٹنگ سسٹم کو بحال کیا۔ شہریوں نے لائسنس سینٹر کی بحالی پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ بھوانا سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں امجد ثاقب اسٹیڈیم کی بجلی عدم ادائیگی بل کے سبب منقطع کر دی گئی۔ بھوانا شہر کا ویسٹ اسٹیڈیم امجد ثاقب، جہاں علاقہ بھر کے نوجوان کرکٹ کھیلتے ہیں اور یہاں مسلسل ٹورنامنٹس بھی منعقد ہو رہے ہیں، تحصیل سپورٹس افیسر مزمل عباس جپا کی جانب سے فی میچ 2000 روپے فیس وصول کیے جاتے ہیں، مگر سہولیات کا فقدان ہے۔ بجلی منقطع ہونے کی وجہ سے واش رومز میں پانی نہیں ہے، میدان کی گھاس پانی نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو چکی ہے۔ فیسکو سب ڈویژن کے اہلکار محمد یوسف رجوکا نے ڈسٹرکٹ سپورٹس افیسر چنیوٹ میڈم رابعہ کو آگاہ کیا کہ 7.5 لاکھ روپے بل واجب الادا ہیں، جنہوں نے وعدہ کیا کہ بہت جلد بل ادا کر دیا جائے گا، مگر 6-7 ماہ گزرنے کے باوجود تاحال بل جمع نہیں کروایا جا سکا۔ نوجوان کھلاڑیوں نے DC چنیوٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر امجد ثاقب اسٹیڈیم کی بجلی بحال کروائی جائے۔ چنیوٹ میں عورتوں کی گنڈا گردی، لاہور روڈ بائی پاس ریلوے پھاٹک کے قریب سپیئر پارٹس کی دکان پر دھاوا، دکاندار پر تشدد کیا اور اس کی رقم نکال کر لے گئی۔ دکانداروں نے واقعے پر احتجاج کرتے ہوئے DPO چنیوٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ واقعے سے متعلق SHO سٹی کو درخواست دے دی گئی ہے۔ دکانداروں کا مطالبہ ہے کہ عورتوں کے خلاف FIR درج کی جائے۔ اب بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ خالق نے کائنات تخلیق کی، انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں، تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی، نئی جمالیات کی تشکیل کرتی، شہری اور صنعتی معاشرت، ماحولیاتی تبدیلیاں، پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے، شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے، اربن ایشوز پر بات ہوگی، ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے۔ دیکھتے رہیے شہر آثار مشرق ڈیجیٹل پر غافر شہزاد کے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ وزیر آباد سے شیخ محمد علی کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں سرا والی روڈ دونکل پر 2 موٹر سائیکل آپس میں ٹکرانے کے نتیجے میں ایک نوجوان جاں بحق جبکہ 3 شدید زخمی ہو گئے، جنہیں گجرانوالہ ریفر کر دیا گیا۔ واقعے میں وزیر آباد کے رہائشی زویب، واجد، دونگل کے رہائشی شیان، اسد اللہ زخمی ہو گئے، جن کو طبی امداد کے بعد گجرانوالہ ریفر کر دیا گیا، جبکہ اسد اللہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گیا۔ لاہور سے شورکوٹ جانے والی راوی ایکسپریس ٹرین کو کجوانی کے قریب حادثہ، 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ 543 کاف بے کے پھاٹک پر کار تیز رفتار ٹرین کی زد میں آ گئی۔ حادثے کے نتیجے میں کار سوار 4 افراد کو تشویشناک حالت میں THQ تاندیا والا شفٹ کر دیا گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق کراسنگ کے دوران پھاٹک نہ ہونے کے باعث کار ٹرین کی زد میں آ گئی۔ چنیوٹ کے محلہ علی میں سنوکر کلب پر دوستوں کی لڑائی میں سنوکر کلب میں بیٹھا نوجوان 23 سالہ وقار سنوکر کی گیند لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ وقار کو چنیوٹ DHQ داخل کیا گیا۔ حالت زیادہ خراب ہونے پر فیصل آباد الائڈ اسپتال بھیجا گیا، جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ واقعے کے بعد مقتول کے اہل خانہ کی مدیت میں علی اور اسامہ کو نامزد کیا گیا ہے۔ تھانہ سٹی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم علی کو گرفتار کر لیا، جبکہ دوسرے ملزم اسامہ کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پولیس کا مرغوں کی لڑائی پر جوا کروانے والے افراد پر چھاپا، 10 افراد پر مقدمہ درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ مامو کانجن سے مشرق ڈیجیٹل کے حافظ محسن کے مطابق SHO تھانہ مامو کانجن طارق محمود نے نواحی گاؤں 550 کاف بے میں مرغوں کی لڑائی پر جوا کروانے والے افراد پر چھاپا مارا۔ جوا کھیلتے ہوئے 7 افراد عدنان، ندیم، شہباز، سلمان وغیرہ کو موقع پر گرفتار کر لیا گیا، جبکہ 3 افراد فرار ہو گئے۔ پولیس نے داؤ پر لگی ہوئی رقم اور مرغا اپنے قبضے میں لے کر 10 افراد پر مقدمہ درج کر دیا۔ T20 ورلڈ کپ کے میچ میں اسکاٹ لینڈ نے اٹلی کو 73 رن سے ہرا دیا۔ ICC T20 ورلڈ کپ 2026 کے 7ویں میچ میں اسکاٹ لینڈ نے اٹلی کو 208 رنز کا ہدف دیا۔ اٹلی کی ٹیم جواب میں 134 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ بھارت کے شہر کولکتہ کے ایڈن گارڈن اسٹیڈیم میں ہونے والے میچ میں اسکاٹ لینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹس کے نقصان پر 260 رنز بنائے۔ جارج مین سے 84 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ اٹلی کی جانب سے علی حسن، گرانٹ سٹیورٹ، تھامس ڈراکا اور جیجس موٹس نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ ہدف کے تعاقب میں اٹلی کی پوری ٹیم 134 رنز پر ڈھیر ہو گئی اور اسکاٹ لینڈ نے 73 رن سے کامیابی حاصل کی۔ پرائیڈ آف پرفارمنس معروف کلاسیکل رقاصہ زرین پنا کو 6 ماہ سے آرٹسٹ سپورٹ فنڈ سے دیا جانے والا وظیفہ نہ مل سکا۔ زرین پنا نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمیٰ بخاری سے صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ معروف کلاسیکل ڈانسر زرین پنا نے مشرق ڈیجیٹل کو بتایا کہ گزشتہ سال اکتوبر میں انہیں بغیر کوئی وجہ بتائے الحمرا میں ڈانس کلاس لینے سے روکا گیا تھا اور نئے ڈانس ٹیچر کو ان کی جگہ اپوائنٹ کر لیا گیا تھا۔ زرین
پنا نے بتایا میں نے اس وقت بھی اس طریقہ کار پر احتجاج کیا تھا مگر بجائے اس کے کہ الحمرہ کے متعلقہ افسران مجھ سے بات کرتے میری تنخواہ تک ادا نہیں کی گئی۔ میں نے بارہا صوبائی وزیر عظمیٰ بخاری سے رابطہ کی کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ اس کے بعد میرے ساتھ مزید ظلم یہ کیا گیا کہ آرٹسٹ سپورٹ فنڈ سے ملنے والا میرا وظیفہ بھی روک دیا گیا اور اب گزشتہ 5 ماہ سے میں اپنے گھر میں محدود ہو کر رہ گئی ہوں۔ زرین پنا نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور عظمیٰ بخاری سے اپیل کی ہے کہ الحمرہ میں میری جاب نہ صحیح کم از کم میرا وظیفہ تو مجھے باقاعدگی سے ادا کیا جائے کیونکہ میرے لیے زندگی گزارنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔